सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वत्स, क्या तुम्हें अपनी अलवायों के विषय में कुछ पता है? क्या इसी वजह से तुम अपने माता पिता और आश्रम को त्याग कर जा रहे हो? आप कौन है तात? और मेरी मृत्यु के विषय में आप कैसे जानते हैं? क्योंकि ये दुखद समाचार मैंने ही तुम्हारे पिता ऋषि मृत्यु को सुनाया था, और इसी कारणवश मैं आज तुम्हारे सम्मुख प्रकट हुआ हूँ। अपनी अलवायु का रहस्य तो मैं जानता हूँ तात। आपके यहाँ आने का क्या ये भी उद्देश्य है? नहीं पुत्र नहीं, मैं तो केवल तुम्हें ये बताने का इच्छुक हूँ कि भगवान भोलेनाथ की निष्ठापूर्वक आराधना करने से संसार का बड़े से बड़ा दुख भी दूर हो जाता है। यहाँ मैं भली बात से जानता हूँ तात। इस समय मैं उनकी आराधना करने जा रहा हूँ, किंतु स्वतंत्रता आप ये रहस्य नहीं जानते। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? सत्य कह रहा हूँ। अपनी बात को स्पष्ट करो पुत्र। तात, यदि आप ये रहस्य जानते होते तो मुझसे ये प्रश्न कदापि न पूछते कि तुम्हें इस भयानक वन प्रदेश के हिंसक जंगली पशुओं से भय नहीं लगता? ये तो स्वाभाविक प्रश्न है पुत्र। नहीं तात नहीं, शिव आराधना करने वालों को जंगली पशु तो क्या काल से भी भय नहीं लगता। धन्य है तुम्हें तुम्हारे पिता ऋषि मृकुंडु का दिया हुआ ज्ञान। धन्य है पुत्र, मैं तुमसे पराजित हुआ। मैं तुम्हारी सहायता करने का इच्छुक हूँ। इस समय मुझे सहायता की नहीं, सहानुभूति की आवश्यकता है तात। हाँ तात, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, किंतु यदि मेरे प्रति संदिग्ध मालूम है तो मेरे विषय में मेरी माँ और पिताजी को कुछ न बताना। प्रणाम। हे भोलेनाथ, मैं नन्हा बालक हूँ। आपको प्रसन्न करने का महामंत्र मैं नहीं जानता। मेरी पुकार सुनो, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तू यम पास पर माया चलाता है। ले बच मेरे गला पहाड़ से। निष्ठापूर्वक शिव आराधना करने वाले बालक मार्कंडे पर प्रहार करने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? इस बालक ने शिवलिंग को हृदय से लगाकर हमारी शरण ली। शरणागत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्या तुम इस सत्य को नहीं जानते कि तुम मात्र काल हो, किंतु हम महाकाल है, महाकाल है। शिव शंकर, हे महाकाल, हे भोलेनाथ, मैं तो मृत्यु के अटल नियम का पालन कर रहा था। विधाता के विधानानुसार इस बालक की आयु समाप्त हुई। यदि मैं नियंता द्वारा निर्धारित समय पर आकर प्राण न भरता तो आप हमें कर्म विमुख होने का दंड न देते। अवश्य देते, किंतु शिवलिंग से निकली ज्वालाओं से आहत यमदूत तथा स्वयं तुम्हारे यमपाश के टूटने पर तुम्हें बालक मार्कंडे की परम भक्ति से उत्पन्न परम शक्ति का ज्ञान क्यों नहीं हुआ? मार्कंडे के माता पिता के पुत्र प्रभाव एवं जन्म से ही शिव निष्ठा के कारण अब ये बालक अल्पायु रहा नहीं। इसकी अल्पायु का विशाप समाप्त हो गया।